कर्नाटक से उठे स्कूलों में हिजाब मामले को लेकर आज छठे दिन भी सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस होती रही। कोलिन गोंजाल्विस, कपिल सिब्बल, शोएब आलम, एम.ए. डार, कई सारे लोगों ने इस मामले में बहस की और बहस का फोकस एक ही रहा कि जब भारत में अनेकता और एकता की संस्कृति है तो ऐसे में विभेद क्यों? हिजाब पहनने वालों को समाज से अलग क्यों देखा जाता है? एक अलग पहचान क्यों है? जबकि ये कहा गया, कपिल सिब्बल भी अभी यही कह रहे हैं और इससे पहले कोलिन गोंजाल्विस ने भी यही कहा कि जब सिख कड़ा पहन सकता है या कृपाण धारण कर सकता है, पगड़ी पहन सकता है, तो ऐसे में हिजाब पहनने में क्या दिक्कत है? उनका ये कहना है कि इस्लाम का ये अभिन्न अंग है या नहीं, इससे ज्यादा जबरदस्त ये है, कुरान में भी इस बात का जिक्र है और सदियों से भारत में मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनती आ रही हैं। लिहाजा एक बार जो परंपरा स्थापित हो जाए, परंपरा स्थापित होने के साथ ही अगर वो प्रैक्टिस में आ जाती है, स्टैब्लिश हो जाए कि ये चीज प्रैक्टिस में है, तो वो आर्टिकल 15 यानी संविधान के अनुच्छेद 15 के मुताबिक वो बुनियादी अधिकारों का हिस्सा हो जाती है और उसका संरक्षण करने का जिम्मा फिर कोर्ट का होता है, समाज का होता है। उन्होंने साफ कहा कि सिर्फ एक समाज विशेष के सिर्फ पहनावे की वजह से इस तरह का भेदभाव करना उचित नहीं है। इसी तरह की दलीलें शोएब आलम ने भी दी और शोएब आलम ने भी कई देशों के कोर्ट्स के फैसलों की नज़ीर दी, उनका उदाहरण दिया और उनके साथ ये बात समझाने की कोशिश की, कोर्ट को ये बताने की कोशिश की कि सिर्फ हिजाब पहनने को लेकर जब सरकार अनेकता में एकता की बात करती है, वेलफेयर स्टेट है, तो ऐसे में फिर एकता में एकता की बात करना कहाँ तक उचित है? यानी सिर्फ एक ही तरह का पहनावा पहना जाए, एक ही तरह की इसमें विभेद ना हो। यानी हमारी संस्कृति की खूबसूरती तो यही है कि अलग अलग तबकों के लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। कपिल सिब्बल ने भी आज जब बहस की आखिरी चरण में पहुंची, आज के दिन की बहस, तो उस समय कपिल सिब्बल ने भी यही कहा कि जब खूबसूरती यही है कि अलग अलग तबकों के लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग, अलग अलग पहचान के लोग अपने अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, वो भी पब्लिक प्लेस पर। लेकिन जब ये स्कूल और कॉलेज की बात आती है तो ऐसे में दुनिया के कई देशों ने अपने फैसलों में ये कहा है, उनके कोर्ट्स ने फैसलों में कहा है कि धार्मिक पहचान और सामाजिक परंपरा ये दोनों अलग अलग चीजें हैं और इन दोनों का सम्मान किया जाना चाहिए। कोर्ट में अभी बहस पूरी तो नहीं हुई क्योंकि अभी भी बहुत सारे वकीलों के सूची में नाम है जिनको पक्ष रखना है। कोर्ट ने सुबह जब इस बारे में क्लियर किया कि लोग एक सीमित समय में अपनी बात रखें, तो दुष्यंत दवे ने ये साफ कहा कि ये बिल्कुल उचित नहीं है। एक तो उचित ये नहीं है कि इस बेंच को ये मामला नहीं सुनना चाहिए क्योंकि ये बुनियादी अधिकारों से संबंधित है, लिहाजा इसे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुने। और दूसरा ये कि ये तय करना भी कतई उचित नहीं है कि इतने समय में ही बहस पूरी करनी है। उन्होंने बहस की शुरुआत में आज 10:30 बजे जैसे ही मामले की सुनवाई शुरू हुई, दुष्यंत दवे ने आपत्ति दर्ज कराई और उनका ये कहना था कि उनके पास कहने को बहुत सारी चीजें हैं, इतने सीमित समय में वो चीजें नहीं कह सकते हैं, लिहाजा वो चाहते हैं कि वो आखिर में अपनी बात कहें जब कोई उनको बीच में दखल अंदाजी ना हो और बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। कपिल सिब्बल के साथ भी यही हुआ। कोर्ट ने कहा कि जो सूची आपके लोगों की तरफ से दी गई है उसमें आपका नाम नहीं है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। कोर्ट ने फिर उनको अलाउ किया और वो अपनी बात उन्होंने कही है। फिलहाल ये मामला अभी जिस तरह की सूची है उससे तो लग नहीं रहा कि अगली सुनवाई में भी ये कंक्लूड हो जाए, लेकिन उम्मीद की जा रही है। कोर्ट ने जिस तरह से सबको कहा कि रिपीटेशन ऑफ आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए, एक ही तरह की दलीलें सारे लोग दे रहे हैं, वो ना होना चाहिए। अभी तक की बहस में भी हमने देखा है कि अधिकतर वकीलों ने केन्या, दक्षिण अफ्रीका और कहाँ कनाडा, इन सारे देशों के, स्पेन, इन सारे देशों के फैसले, इस तरह के समान मामलों के फैसले कोर्ट किए हैं, उदाहरण दिया है और उन्होंने कहा है कि वहां पर भी लोगों की सामाजिक और धार्मिक पहचान की सुरक्षा की गई है। लिहाजा ऐसे में हिजाब पर बैन को लेकर जिस तरह के गवर्नमेंट ऑर्डर दिए गए हैं उसको लेकर उन्हें आपत्ति है। ऐसे में साफ है, कोर्ट ने भी ये कहा है। कोर्ट ने बहस के दौरान एक जगह पूछा कि इस बात के हमें जानकारी दी जाए कि क्या पिछले साल दिसंबर में जो गवर्नमेंट ऑर्डर आया था उससे पहले क्या लड़कियां हिजाब पहनकर आती थी, इस बात के प्रमाण दिए जाएं, या फिर उसके बाद से हिजाब पहनने की, स्कूल के यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की शुरुआत हुई है। तो अब इस पर अगली सुनवाई में ये प्रमाण भी आएगा कि क्या उससे पहले मुस्लिम लड़कियां स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनती थी या नहीं, या फिर ये गवर्नमेंट ऑर्डर आने के बाद ही हुआ है। इस पर भी कोलिन गोंजाल्विस ने कहा कि बहस का मुद्दा ये नहीं है कि किस राज्य में किस तरह के कपड़े पहने जाते थे, किस राज्य में हिजाब था या नहीं था। बहस का मुद्दा ये है कि कुछ सरकार ने जिस तरह से इस पर पाबंदी लगाई है और हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जिस तरह की टिप्पणियां की हैं वो कुछ समुदाय के लोगों को ठेस पहुंचाने वाली हैं,
वो टिप्पणियां दुर्भाग्यपूर्ण हैं। इन तमाम चीज़ों के साथ अभी लग रहा है कि बहस और चलेगी और इसमें फैसला ऐसा आएगा जो बहुत दूर तक समाज को, देश को रोशनी दिखाएगा। कैमरामैन मदन प्रसाद के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।